जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लिखें, भूल जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो 7 जन्मों तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं भूलोगे, वो याद रहेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जो तरीका आप आज दिन तक नहीं देखे होंगे, ना सुने होंगे किसी से। तो इसलिए इस वीडियो को आराम से, इत्मीनान से आखिरी तक देखना। आग लगा दोगे आप, चाहे जिस क्लास में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 9th में हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो आप उसकी खोपड़ी में छेद कर दोगे। तो आइए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आइए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको जो सीखना है वो बेसिक जानकारी लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे कि लो भैया 1s2 2s2 2p6, नहीं। पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करो। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा जो हमको देख रहा है उसको मैक्सिमम चीज़ें नहीं पता है। पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले परमाणु क्रमांक के बारे में जानते हैं कि आखिरकार परमाणु क्रमांक क्या होता है। दोस्तों, ये वही परमाणु क्रमांक है जिसको आप क्लास 9th में याद किए थे। आपके टीचर ने मार मार के याद करवाया था। प्यारे बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16 होता है, सोडियम का 11 होता है। इस तरह से परमाणु क्रमांक आपने याद किया है और आपको याद भी है। प्यारे बच्चों, ये मसला है ही नहीं कि परमाणु क्रमांक याद है कि नहीं याद है, आप सभी को याद होगा। अब हमको जानना है कि परमाणु क्रमांक से हमको कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। फिर से सुनो, किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और मेरे दोस्त, अगर जैसे कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक दिया है तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 6 है। आपने ये वाली कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कि किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसमें क्या होते हैं दोस्त, प्रोटॉन होते हैं। और जब परमाणु कैसा होता है सर, उदासीन होता है, मतलब परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तब दोस्तों उसमें जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे। जैसे ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसमें बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी सर, 8 होगी, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी सर, 8 होगी। ये वाली बात आपको याद है कि नहीं है सर? याद है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक था, मैंने आपको रिवाइज कराया। ठीक है दोस्त, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो मैंने बेसिक की वीडियो इसी चैनल पर डाली है, सब कुछ मैंने निकालना सिखाया है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अब आओ मेरे दोस्त, अब हम लोग सीखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। अब इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चे नहीं लिख पाते क्योंकि उनको बेसिक की जानकारी नहीं होती है। बेटा देखो, ये एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु में बेटा नाभिक होता है। बीच में क्या होता है सर, नाभिक होता है। इधर आओ, मैं बना के सिखाता हूँ। ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु में इस तरह से कक्षक होती हैं। क्या होती हैं सर? इस तरह से कई सारी कक्षकें होती हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस वाले को सर नाभिक बोलेंगे। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलेंगे, ये सब जो पहली दूसरी तीसरी चौथी, इसको बोलेंगे कक्षक, या दोस्त इसी को कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कोष भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बच्चे, कक्षक की संख्या, क्या दोस्त, कक्षक की संख्या। अब ये क्या होती है जरा ध्यान से देखना, कक्षक की संख्या। बेटा कक्षक की संख्या देखो, जैसे पहली कक्षक, दूसरी कक्षक, तीसरी कक्षक, चौथी कक्षक, तो ये कक्षक की संख्या है ना, तो कक्षक की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, किसी परमाणु में कक्षकें होंगी या उन्हीं को कोष बोला जाता है, उन कक्षकों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं। अगर कहीं पर n बराबर 1 लिखा है, इसका मतलब यह है कि उसमें एक कक्षक है। किसकी, कितनी कक्षक है सर? एक कक्षक है, और हम पहली कक्षक की बात कर रहे हैं। अगर n बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, हम दूसरी कक्षक की बात कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? सर समझ रहे हैं। और बेटा एक चीज़ और जान लेना,
पहली कक्षक को ही के नाम से जाना जाता है, के कक्षक भी बोला जाता है। दूसरी कक्षक को दोस्तों यल कक्षक के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी कक्षक को यम कक्षक के नाम से जाना जाता है, और चौथी कक्षक को यन कक्षक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से के यल यम यन ओपी चलता रहता है। ठीक है दोस्त, तो कक्षकों की संख्या यन होती है और कक्षकों को के यल यम यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पाए होंगे। अब जरा एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं फिर से नए पेज पे बनाता हूँ। मैंने क्या बनाया, सबसे पहले नाभिक। वीडियो को आखिरी तक देखना अगर कुछ सीखना है तो। ठीक है, सोच रहे हो कि ये सब बेसिक है, इसी बेसिक की वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएगा। देखो बेटा, देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये नाभिक है ना, नाभिक के चारों ओर इस तरह से कक्षाएं होती हैं। आपने यही सीखा अभी तक, सिर्फ देखते जाओ बस। ये रहा ना, हाँ सर, अभी आपने बोला था कि सर अगर n बराबर 1 होगा तो इसका मतलब है के कोस है। ठीक है, अगर n बराबर 2 है तो सर यल है, n बराबर 3 है तो दोस्तों क्या बोलेंगे, यम, n बराबर 4 है तो सर क्या बोलेंगे सर, यन, इसी तरह 5 है तो ओ, या के यल यम यन ओ पी, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये सभी कोस है ना, इसको कोस बोलते हैं, या दोस्तों इसी को कक्षक बोलते हैं। मेरे दोस्तों, कोस को हम लोग के यल यम यन डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, कोस के अंदर भी उपकोष होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, उप कोस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी सर, एस पी डी और एफ, ये सब उपकोष होती हैं। ठीक है, जैसे ये पहली कोष है ना, इस पहली कोष में उपकोष है 1s उपकोष, इसमें 2s है, 2p है, इसमें 3s है, 3p है, 3d है, और दोस्तों इसमें 4s है, 4p है, ठीक है, 4d है और 4f है। इस तरह से इसमें उपकोष पाई जाती हैं। समझे हमारी बात, फिर से समझो बेटा, कोष में ही उपकोष होती हैं जिनको एसपीडीएफ बोलते हैं, और 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरह से उपकोषों को प्रदर्शित किया जाता है। ओवरऑल समझ में आया? ठीक है सर। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये जो उपकोष है ना, इस ये वाली उपकोष एसपीडीएफ, इन्हीं उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। किसको भरना है सर, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। क्यों सर, क्योंकि देखो बेटा, ये जो कक्षक है ना, देखो ये परमाणु की संरचना है, ये नाभिक हो गया, ये कक्षक हो गई, ये कोष हो गई। तो देखो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और मेरे दोस्तों ये जो कक्षकें हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है दोस्त, और कक्षकों के अंदर यानी कि कोष के अंदर उपकोष होती है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम अंदर बैठा होता है, वो तुमको दिखाई नहीं देगा। ये कोष है ना, इसी के अंदर उपकोष है, और उस उपकोष को आप देख नहीं पाओगे। कोष के अंदर उपकोष, उपकोष में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उस चीज़ को हमको देखना है। वो उपकोष कौन कौन सी है, आपके सामने ये लिखा है एसपीडीएफ। ठीक है, इसी में इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इतना बेसिक समझ में आया? ठीक है ना, आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आ जाओ मेरे दोस्तों, आगे आते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, कोषों और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कोष और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेगा। कोष और उपकोष क्या होता है अभी आपने देखा ही, ये देखो ये। ठीक है, ये सब यही सब तो है जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, हाँ या ना? अरे सर समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब समझो, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसका कुछ नियम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि सर कोषों और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है, लेकिन किस नियम से करना है जरा ध्यान से देखेंगे। बेटा कोषों का क्रम मैंने आपको बताया था, n बराबर 1 है तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सब कोष होंगी। कौन सी होंगी सर, कोष होंगी। ठीक है, उपकोषों का क्रम सर एसपीडीएफ। क्लियर है सर? ओके। किसी कोष में उपकोषों की कुल संख्या उस कोष की संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो के कोष है तो n की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 होगी। समझ रहे हो कि नहीं? अगर n बराबर 1 है तो के कोष होगा ना, अभी मैंने आपको सिखाया था। n बराबर 2 है तो यल कोष होगा, अगर n बराबर 3 है तो सर यम कोष होगा, n बराबर 4 है तो सर यन होगा। ये सब सीखे हो ना? अगर सर के कोष है, पहली कोष है, तो उपकोषों की संख्या भी एक ही होगी। ठीक है, 1s, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से नाभिक बनाया था, फिर चारों ओर मैंने कक्षक बनाई थी। अब देखो बेटा, मैंने आपको अभी सिखाया था वहाँ पे बना के कि सर ये पहली कोष है। ठीक है, ये पहली कोष है, पहली कोष में कितनी उपकोष है सर, एक उपकोष है, सिर्फ 1s है।
ठीक है। इसी तरह मेरे दोस्त मान लो दूसरी कोष है, ठीक है, दूसरी कोष है, उसमें कितनी उपकोष होंगे सर? 2 उपकोष होंगे। कौन कौन सी? 2s 2p, और मैंने बनाया था 2s और 2p। इसी तरह मेरे दोस्त तीसरी कोष है, तीसरी कोष में कितनी उपकोष होंगे सर? 3। कौन कौन सी सर? 3s 3p और 3d। इसी तरह मेरे दोस्त चौथी कोष है, चौथी कोष में कितनी उपकोष होंगी सर? 4। कौन कौन सी? 4s 4p 4d और 4s 4s 4d 4f, ठीक है, और 4p होगी, हाँ यहाँ पर नोट कर लेना, 4s 4p 4d और 4f, ठीक है मेरे दोस्त। अब इन सभी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। समझ रहे हो हमारी बात? समझ में आ गया होगा उम्मीद है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है सर, एकदम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मेरे दोस्त आइए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। बेटा देखो, अगर उपकोष यस है, और एक चीज़ और जानो, ध्यान से देखना बेटा, अगर उपकोष यस है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो बेटा, ये जो हमने उपकोष देखा है ना, कहाँ गया ये सब उपकोषों की संख्या 1s 2s 2p 3s 3p 3d। और एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारी जो उपकोष होती हैं कौन कौन सी होती हैं सर? सर आपने बताया था कि हमारी जो उपकोष होती हैं, कहाँ चला गया यार, ये है सर आपकी उपकोष, ये रही spdf। तो बेटा देखो, ये जो spdf उपकोष है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की लिमिट होती है भरने की। ऐसा नहीं है कि कितना भी इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। तो जो यस उपकोष होगी, इसमें सर हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे सर? 2। p वाले में कितने भरेंगे सर? 6। और d वाले में कितने भरेंगे सर? 10। और f वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर से समझो, जो उपकोष है ना, यस उपकोष की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, p की होती है सर 6 की, d की कितनी होती है सर 10 इलेक्ट्रॉन की, f की होती है सर 14 इलेक्ट्रॉन की। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो इसमें नहीं भर पाएंगे, ठीक है। p में अगर 6 से ज़्यादा होगा तो नहीं भर पाएंगे, d में 10 से ज़्यादा होगा तो नहीं भर पाएंगे, f में 14 से ज़्यादा नहीं भर पाएंगे। ये इनका नियम होता है। अब जरा आगे देखो, ठीक है, अब देखना बेटा, तो वही लिखा है यहाँ पे कि सर यस उपकोष होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p में 6, d में 10, f में 14। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? अगर यस उपकोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो ऊपर 2 लिख देंगे ऐसे, यस 2, ठीक है, यस 2 लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है सर? समझ रहे हो? इसका यस स्क्वायर मत पढ़ना, यस 2 पढ़ेंगे। अगर p है तो p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से लिखेंगे, p 6 ऊपर लगा देंगे, d में 10 भरेंगे तो 10 लगा देंगे, f में कितने भरेंगे सर? 14, तो 14 लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p में 6, d में 10, f में 14। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। आइए थोड़ा आगे आते हैं। बेटा आप देखो, किसी परमाणु में या किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हमें आप-बाउ नियम को समझना पड़ेगा। सर ये आप-बाउ नियम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं सर? आप-बाउ नियम, ठीक है। जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सर? उपकोषों में या कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो किसी भी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करोगे, ऐसे ही नहीं कर दोगे, एक नियम है। नियम क्या है सर? आप-बाउ का नियम। आप-बाउ ने एक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? वो नियम तभी समझ में आएगा जब ये सब बेसिक आपको पता होगा, कोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या, ठीक है, और ये वाली सारी चीज़ें है ना, आपको पता होगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। अब देखो जरा, आप-बाउ का नियम क्या है? परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। समझे हमारी बात? फिर से समझो, क्या लिखा है? परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। जैसे मान लो बेटा, ये आपका नाभिक है ना, फिर से देखो, वही चीज़ को समझो, एकदम 100% समझ में आएगा राजा, परेशान ना हो। ये पहली कोष है 1s, इसी में उपकोष होती है, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4s, इस तरह से चलता जाएगा। बेटा देखो, ये जो पहली उपकोष है ना 1s, इसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे इधर से हम आगे आ रहे हैं ना, 1s से 2s पे आए, 2p आए, 2p पे आए, फिर 3s पे 3p 3d, ऊर्जा जो है इनकी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो पहली कक्षक है या पहली कक्षक में जो भी उपकोष है उसकी ऊर्जा कम होती है। फिर जैसे जैसे कक्षक की संख्या बढ़ेगी तो उपकोषों की संख्या भी बढ़ेगी, तो इनकी ऊर्जा की संख्या भी क्या करेगी सर? बढ़ेगी। देखो, इनकी ऊर्जा क्या है सर? कम है, लेकिन इनकी ऊर्जा थोड़ा अधिक है, ठीक है। इनसे ऊपर जो बैठे हैं इनकी ऊर्जा और अधिक है, इनकी ऊर्जा और अधिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप-बाउ ने ये कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम कम ऊर्जा वाले में भरेंगे, फिर उससे अधिक वाले में भरेंगे, फिर उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में। बात समझे क्या?
पढ़ लो, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s फिर 2p में, 2s फिर 2p में, फिर 3s फिर 3p फिर 4s में। समझ रहे हो हमारी बात? इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे। बेटा आप ये ऑर्डर इस तरह से याद तो हमको होगा नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए ये ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है इस ऑर्डर को फॉलो करके ही लिखेंगे। पहले 1s में भरेंगे बेटा, फिर 2s फिर 2p में। और हाँ, ये ट्रिक इस तरह से आपको नहीं लिखी मिलेगी कहीं भी, ये पहली बार आपको देखने को मिल रही होगी। 2s फिर 2p फिर 3s 3p फिर 4s, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर में भरते जाएंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। सीधी बात, नो बकवास। मैं करके आपको दिखाता हूँ, टेंशन ना ही लो, ठीक है। इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करेंगे। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको एक चीज़ और याद रखना, पहले एनर्जी लेवल रखेंगे, ठीक है। मतलब कक्षकों की संख्या, ये क्या है सर? कक्षकों की संख्या, या दोस्तों इसी को कोषों की संख्या बोलते हैं। फिर उपकोष लिखेंगे, फिर उपकोष में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेटा इधर आओ, देखो मान लो आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 6। याद रखना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और दोस्त कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है सर? 6 होती है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। और दोस्तों यस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर? 2। पी वाले में कितने आते हैं? 6। डी वाले में कितने आते हैं? 10। और एफ वाले में कितने आते हैं सर? 14। इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको ये अच्छे से पता है। अब देखो पहले क्या लिखेंगे सर? 1s लिखेंगे, 1s लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे सर? 2s। फिर क्या लिखेंगे सर? 2p, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे सर? 3s। इस तरह से हम लिखेंगे कक्षक। चलो हमने इतनी कक्षक लिख दिया। अब हमको इतने कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 6 को। अब देखो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सर यस वाले में हम 2 भरेंगे। कितने भरेंगे सर? 2। तो यस में चलो हमने भर दिया ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको पढ़ेंगे 1s2। फिर से यस वाली है, तो यस वाले में सर हम 2 ही भरेंगे, 2 भर दिए। अब बेटा हम पी वाले में कितने भरते हैं सर? 6 भरते हैं। कितने भरते हैं? 6। लेकिन तुम्हारे पास अब बचा कितना है सर? 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 6 में से 2 2 4 तो दे दिए, बचे तुम्हारे पास 2, तो 2 हमने रख दिया। अब देखो 2 2 4 2 6, 6 हो गया। अब ये वाली फालतू आ गई तो इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6, ठीक है दोस्त। ठीक है सर, इस तरह से लिख लेंगे। जैसे मान लो हमको लिखना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो सबसे पहले चलो हम कुछ कक्षकों को लिख लेते हैं। जैसे 1s आता है पहले, फिर कौन आता है सर? 2s, फिर 2p, फिर सर 3s आता है। चलो लिख लिया। 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं सर। यस वाले में 2 भर दिए, यस वाले में फिर 2 भर दिए, पी वाले में सर कितने भरेंगे? 6। लेकिन हमारे पास अब बचे कितने हैं? 7 में से तो 4 तो तुम पहले से भर दिए हो, 3 बचे हैं, 3 भर दिए। अभी भी इसमें 3 भर सकते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन और होता तो भर देते। तो यस वाली तो हमने फालतू लिखी थी, कोई बात नहीं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया सर? 1s2 2s2 2p3, ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, सर ये जो 1s लिखा है 1s2, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1s2 लिखा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या क्या समझेंगे बेटा? ये जो आपका क्या कहते हैं 1 है, 1 आपको कक्षकों की संख्या बताएगा। क्या बताएगा सर? कक्षक की संख्या, यानी कि कोष के बारे में बताएगा, ठीक है। कोष या कक्षक, कोष या कक्षक के बारे में बताएगा, यानी कि पहली कक्षक में, ठीक है, या पहली कोष में। यस क्या बताएगा सर? यस बताएगा उपकोष के बारे में, उपकोष के बारे में। तो सर कक्षक हमारी पहली है और उपकोष हमारी यस है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताएगा सर? इलेक्ट्रॉन के बारे में। समझे कि नहीं समझे? समझे क्या? फिर से देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लेता हूँ। मान लो हमने 2p2 लिया। 2p2 का मतलब क्या है सर? ये 2 का मतलब है कक्षक की संख्या या कोष की संख्या। कक्षक मतलब यन को बता रहा है, यन को बता रहा है, ठीक है। और p क्या बता रहा है सर? उपकोष के बारे में बता रहा है, उपकोष के बारे में बता रहा है। और 2 किसके बारे में बता रहा है सर? इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर कक्षक 2 में, दूसरी कक्षक में p उपकोष में, दूसरी कक्षक में p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षक में p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझे क्या? अरे सर समझ गए अच्छे से, फिर से देखना, रिपीट करके समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से लिख लोगे। चलो हम और आपके लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लो हमको बेटा सोडियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 11। तो कैसे लिखेंगे सर? पहले 1s 2s 2p 3s 3p। स्टार्टिंग में इस तरह से लिखना पड़ेगा, देख देख के लिखना आप लोग।
तो बेटा यस में कितने आएंगे 2, पी यस में फिर 2, पी में सर 6, यस में कितने सर? अब देखो जरा ध्यान से देखना, तुम्हारे पास सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। आपने कितने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है सर? हमने सर 6 4 10 को भर दिया, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यस में 1 ही भरेंगे। लेकिन यस की क्षमता कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो सर 1 ही भरेंगे क्योंकि हमारे पास 1 ही बचा था। तो सर ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? फटाक से कमेंट कर दो, फटाक से कमेंट कर दो, यस सर समझ में आ गई है। अब बेटा देखो इसी तरह आप लोग सबका लिखेगा, HW है, जितने भी तत्व हैं सबका लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है सर। अब मैं आपको कुछ अपवाद के बारे में ले चलता हूँ, ठीक है? जरा ध्यान से देखना, रिपीट करना, बार बार क्वेश्चन को करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो है कुछ अपवाद के बारे में ले चलता हूँ। जैसे देखना, क्रोमियम है और कॉपर है, ठीक है सर? क्रोमियम है और कॉपर है, ठीक है सर? बेटा क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और कॉपर का सर 29 होता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? बेटा देखो हम लोग क्या लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर आएगा सर 3d। बेटा देखो सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, 2 भर दिए, 2 भर दिए, 6 भर दिए, 2 भर दिए, 6 भर दिए, 2 भर दिए, और यहाँ पे कितना भरेंगे सर? 4 भरेंगे क्योंकि 24 है। अरे अरे ये क्या लिख दिया मैंने, पी लिख दिया, 6, ठीक है? अब बेटा देखो कितने हो गए, 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, इस तरह से हम लोग लिखेंगे जैसे हमने रूल को सीखा है। लेकिन बेटा यहाँ पे है अपवाद और धोखा, तो इसको कैसे करेंगे अब जरा ध्यान से देखना तुम, ठीक है? जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो लिखा है ना इसको ऐसे लिखा रहने दो, हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉपी करके, इसको मैं और समझाता हूँ अलग से। बेटा ये गलत तरीका है। क्या है सर? ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा? बेटा देखो ये जो यस वाली है ना, यस वाली ऑर्बिटल दिखाई दे रही है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, और डी वाले में कितने भरे हैं सर? 4। देखो यार यहाँ पे जो डी कक्षक है ना, डी उपकोष है, ठीक है? जो डी उपकोष है ये कहती है कि हम या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं। ये कंडीशन रखती है डी वाली उपकोष, कहती है कि सर हम 5 लेंगे या तो फिर हम क्या लेंगे सर? 10 लेंगे। समझ रहे हो हमारी बात? 5 लेंगे या तो फिर क्या लेंगे सर? 10 लेंगे। अच्छा सर कोई बात नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर अपवाद आ जाता है। अब ये 4 नहीं लगी क्या कि हम 5 लेंगे या 10 लेंगे? जैसे मान लो ये सारे लोग पूड़ी खाने बैठे हैं, ठीक है? समझो, मान लो ये सारे के सारे भंडारा खाने आए हैं और भंडारे में सब लाइन लगा के बैठे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, सब भंडारा खाने आए। यस वाला कहता है हम 2 पूड़ी लेंगे, ये भी यस वाला कहता है 2 पूड़ी लेंगे, पी वाला कहता है 6 लेंगे, यस वाला कहता है 2 लेंगे, पी वाला कहता है 6 लेंगे, ई वाला कहता है 4 लेंगे, ई वाला कहता है 2 लेंगे, ई कहता है हम 5 लेंगे या 10 लेंगे। अरे 5 लेंगे या 10 लेंगे, लेकिन तुम्हारे छींटे में जिसमें तुम रख के बांट रहे हो उसमें 4 ही पूड़ी बची थी, तुम इसको 4 दे दिए, तो अभी नंगाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, ना 5 लेंगे या 10 लेंगे। तो ये बेचारा बैठा था, सज्जन आदमी है यस वाला, कहेगा ए बबुआ चिल्लाओ नहीं, तुम हमारा एक ले लो, तुम हमारा एक ले लो, ठीक है? तुम हमारा ले लो, हम एक ही ले लेंगे, तुम 5 ले लो, ठीक है? तुम 5 ले लो। इसलिए दोस्तों इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ये वाला नहीं, ये गलत होता है, ये सही होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें अपवाद है। डी वाला 5 लेगा या 10 लेगा? डी वाला ऐसा क्यों करता है, 5 लेगा या 10 लेगा? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जितना या तो आधा भरी उपकोष हो या तो फिर पूरी भरी उपकोष हो। अगर आधी भरी उपकोष है और पूरी भरी उपकोष है तो अधिक स्थायी होती है। क्या होती है सर? अधिक स्थायी होती है। सर इसका मतलब क्या है? बाद में धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, टेंशन न लीजिए। अभी के लिए आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब बेटा जैसे मान लो हमको कॉपर का करना है, कॉपर का क्या है सर? 29 है, इसका करना है तो फिर से लिखो 1s, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, 29 है तो पहले बेटा क्या लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है? 4s और 3d। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, फिर से वही करो, 2 2 6 2 6 2। सर यहाँ कितना भरोगे सर? 5 कि 6 भरोगे? सर यहाँ पर हम लोग भरेंगे 9 भरेंगे। क्यों? 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29, ठीक है? तभी तो 29 आएगा ना। हाँ सर सही बात है। अब बेटा देखो यहाँ पे भी वही धोखा होगा, ये कहेगा कि सर ऐसा है, हमको ना
10 पूड़ी दीजिए। कितने दीजिए सर? 10 पूड़ी दीजिए। हम 9 नहीं लेंगे, या तो हमको 5 दे दो या तो हमको 10 दे दो, ठीक है। ये कहेगा, ये वाला कहेगा कि सर हमको 5 दे दो या तो 10 दे दो, हम 9 नहीं खाएंगे। तो ये बेचारा शर्माएगा, कहेगा चल ले ले, छुट्टा ले ले, हमरे ले ले, तू हमरे पूड़ी खा ले, चल ले ले। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3D 10 आएगा। ये गलत है और ये क्या है सर? सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर डी उपकोष चाहती है कि सर हमको कितने चाहिए? 5 चाहिए या तो फिर 10 चाहिए। अगर इतना इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में होता है तो वो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है सर? अधिक स्थायी होता है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। आप लोग जो है अब घर पे करिए, मैग्नीज का करिए 25 होता है, आयरन का करिए 26 होता है, कैल्शियम का करिए कितना होता है सर? 20 होता है। इस तरह से आप करेंगे प्रैक्टिस तो दोस्तों आपको आने लगेगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीख जाएंगे। आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हुंड रूल की और N+L नियम की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।